वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में चतुर्भुज के बारे में पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, यानी पूरी जो जानकारियां हैं उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, ये भी चतुर्भुज है। ठीक, ये भी आप नीचे देख सकते हैं, ये क्या है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है। लेकिन ये चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए कि चतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो चतुर्भुज होता है वो चार सरल रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। यानी चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। अब बहुत लोग ऐसा कहते हैं चार रेखाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन क्या होगा, ये गलत होगा। देखिए जो रेखा होती है ना, वो रेखा का मतलब होता है इस प्रकार से दोनों तरफ तीर होता है। ठीक, तो आप रेखा नहीं कहेंगे, आप कहेंगे रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब होता है दोस्तों, अभी हम लोग इसे अच्छी तरह समझते हैं। देखिए जो रेखाखंड होता है इसका मतलब होता है, अगर मान लीजिए अगर हम कह दें कि ये रेखाखंड जो है वो 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो ये 4 ही सेंटीमीटर की होगी। लेकिन जो रेखा होती है उसका मतलब होता है तीर लगा होता है। ठीक है, यानी इस तीर का मतलब होता है कि इस तरफ भी अनंत तक जाएगी और इस तरफ भी अनंत तक जाएगी, यानी कि इसकी कोई दूरी नहीं है। ठीक है, ये बहुत लंबी होती हैं, इसे कहते हैं हम लोग रेखा। और एक होती है हमारी किरण। ठीक है, तो किरण में एक तरफ तीर होता है, यानी कि जिधर तीर है इधर अनंत तक जाएगी। ठीक है, और यहाँ से शुरू होगी अनंत तक जाएगी। और जो रेखा होता है क्या होती है, इधर से भी अनंत तक जाएगी, इधर से भी अनंत तक जाएगी। लेकिन जो रेखाखंड होता है वो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे समाप्त हुआ, यानी इसके बीच की जो भी दूरी होगी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, यानी ये बस दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाती है। ठीक ठीक, तो देखिए जो चतुर्भुज का परिभाषा क्या होगा, चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रेखाखंड यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड है, 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 यानी 1 2 3 4, इसमें भी 4 रेखाखंड है ना। ठीक, इसमें भी 4 रेखाखंड है, 1 2 3 4, नीचे वाले में भी 1 2 3 4। ठीक, यानी आप देख सकते हैं सब में 4 रेखाखंड है। ठीक है, ये चतुर्भुज के क्या प्रकार है जिसको मैंने बना रखा है आपको समझाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चतुर्भुज समझ गए। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। क्या, समांतर चतुर्भुज। तो देखिए दोस्तों, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है उससे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कैसे, तो देखिए ये जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती है। यानी मान लीजिए देखिए ये वाला ये भुजा है, यानी जो ये रेखाखंड है ये भुजा होता है। ठीक है, और एक ये भुजा है। ठीक, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप नाम दे देंगे। मान लीजिए इसको ए रख देंगे, इसको बी दे सकते हैं, इसको सी और इसको डी, आप अपने मन से नाम दे सकते हैं। तो देखिए एक भुजा है आपकी ए बी, एक भुजा क्या है, ए बी। ठीक है, तो जो ए बी होगा वो समांतर रहेगा सी डी के। ठीक है, जो ये वाली भुजा होगी वो इसके समांतर होगी, जो ये वाली भुजा होगी इसके समांतर होगी, यानी ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के। तो ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो ए डी है, ए डी किसके समांतर होगा, बी सी के, यानी कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक, तो देखिए जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी इसका प्रत्येक युग्म समांतर होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग वर्ग के बारे में समझ लेते हैं। चलिए वर्ग के पहले हम लोग आयत को समझते हैं। ठीक है, तब आप लोग वर्ग को समझ पाएंगे। देखिए जो आयत है उसमें क्या है, 4 भुजाएं, एक भुजा ये है, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये। ठीक है, आप नाम दे सकते हैं क्या, इसे ए बी सी और डी। देखिए आप किसी भी भुजा को कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ठीक, आयत क्या होता है, वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यानी मान लीजिए ये जो कोण है ना, ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ये भी कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ये भी कोण 90 डिग्री का, और ये भी कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का। यानी वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है आयत होता है। देखिए ए बी सी डी ये क्या आयत है, क्यों, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है।
देखिए ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसलिए क्या है, ये आयत है। ठीक, वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है वो हमारा आयत होता है। ठीक, हम लोग वर्ग के बारे में समझ लेते हैं। देखिए जो वर्ग होता है ना, आप इसकी भुजा का नाम दे सकते हैं। हमारे ये भुजा क्या है, ए बी है। अब ये भुजा हमारी क्या हो गई, बी सी हो गई, या फिर सी बी बोल सकते हैं। और ये डी, यानी ये डी सी या फिर सी डी बोल सकते हैं, या फिर ए बी या फिर ए डी। ठीक है, ये हमारी चारों भुजाएं हो गई। अब देखिए जो वर्ग होता है ना, तो आप ये देखिए जो वर्ग होता है ना, एक आयत भी होता है। ठीक, तो इसकी जो परिभाषा होती है, आप क्या लिखेंगे, एक आयत जिसकी सभी यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो आयत वर्ग होता है। एक ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या होता है, वर्ग होता है। देखिए आयत होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी जो वर्ग होता है ना उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए ये प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का, यानी जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो ये क्या है, एक आयत है। लेकिन जब हम लोग इसकी चारों भुजाएं बराबर देखते हैं, यानी ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, सी डी बराबर है ए डी के, यानी चारों भुजाएं बराबर है तो हम इसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला देख लेते हैं, समचतुर्भुज किसे कहते हैं। अब देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो समचतुर्भुज कहलाता है। तो देखिए जो वर्ग होता है ना, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं, और जो समचतुर्भुज है इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं। अब भुजाओं का नाम दे सकते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, तो आप इसमें से जो अंतर है उस मेन अंतर को समझिए। अंतर बस इतना है कि जो वर्ग है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जो चारों कोण है वो क्या होगी, 90 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो समचतुर्भुज है इसके जो कोण है ना वो कितनों भी डिग्री के हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई 50 हो गया, कोई 80 हो गया, कोई कुछ और हो सकता है। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो चतुर्भुज होता है ना उसके चारों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, यानी मान लीजिए 90 दूना 180 और ये भी 180, यानी 180 360, यानी जो भी चतुर्भुज होता है, कोई भी चतुर्भुज हो, अगर आप उसके चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, क्या होनी चाहिए, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। देखिए जो आप लोग समांतर चतुर्भुज में पढ़े थे, यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज आप लोग क्या पढ़े थे कि ये युग्म जो ये भुजा है इस भुजा के समांतर होती है और ये भुजा इस भुजा के समांतर होती है, लेकिन इसमें भुजाएं बराबर नहीं है। ये भुजा इस भुजा समांतर है, ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं, और ये भुजा इसके समांतर, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं। लेकिन जो समचतुर्भुज होता है, देखिए जो समचतुर्भुज होता है ना उसमें ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के समांतर है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। तो परिभाषा आप लोग लिखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग अगला सीखते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, क्या है समलंब चतुर्भुज, इसको भी आप नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। तो बहुत आसान है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो समलंब चतुर्भुज होता है ना, इसमें क्या होता है, जो ये भुजाएं हैं डी सी और जो ये नीचे वाली भुजा ए बी, यानी कोई एक भुजा समांतर हो सकती है। यानी जो डी सी है वो ए बी के समांतर है और ये अलग अलग है, यानी कि समलंब चतुर्भुज है। इसमें से जो कोई एक भुजा का जो युग्म होता है, यानी युग्म मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ा, यानी ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ए बी, आप यहाँ लिखेंगे जो ए बी है वो समांतर होनी चाहिए किसकी, डी सी के। डी सी क्या है, ये डी है और ये सी है। ठीक, तो इसका परिभाषा क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जिस चतुर्भुज है ए बी सी डी में, ठीक है, क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो इसको जो भुजाएं हैं ए बी जो है वो क्या है, समांतर है डी सी के। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये चतुर्भुज का बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा होगा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।